नमस्कार। पुण्यश्लोकी लव शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव जा रहे होते हैं। मार्ग में देवी अहिल्या कहती हैं कि युवराज खंडेराव जी आप पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं, पालकी के साथ में आ जाइए ताकि बातें करते हुए वक्त का पता भी नहीं चलेगा, समय जो है आराम से बीत जाएगा और मन भी लगा रहेगा। युवराज खंडेराव कुछ नहीं बोलते और फिर वो कहते हैं देवी अहिल्या कि मुझे भूख लगी है। तब वो कहते हैं छोटी आई साहब ने खाना पालकी में ही रखवा दिया है, वहीं है, तुम देखो और खा लो। तब देवी अहिल्या देखती है पालकी में खाना भी, अब क्या करें। तभी उन्हें नज़र पड़ती है आसमान में बहुत ज़्यादा काला धुआं उठ रहा था। देवी अहिल्या कहती है धुआं उठ रहा है मतलब कि वहीं आसपास में आग लगी हुई है, उस तरफ तो कोई गांव है ना। युवराज खंडेराव भी देखते हैं और सब कहा जाते हैं कि हाँ उधर तो। और देवी अहिल्या भी समझ जाती है कि हाँ युवराज खंडेराव के दोस्त परीक्षित उसी गाँव में है। फिर तो दोनों घोड़े पर सवार होकर के, एक ही घोड़े पर सवार होकर के, जैसा देवी अहिल्या चाहती भी थी वैसा ही हुआ। देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव घोड़े पर होते हैं। देवी अहिल्या घोड़े पर आगे बैठी होती हैं, युवराज खंडेराव पीछे होते हैं और जल्द ही पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पर आग लग रही थी। अब देखते हैं आग लगी हुई है। आग कैसे लगाई? आग कुछ लोगों ने लगाई, आकर के मशाल लेके आए थे और बाहर से पहले दरवाजे को बंद कर दिया, फिर एक बड़ा सा लकड़ ला करके भी उस लकड़ को दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि अंदर से कोई खोल ना पाए दरवाजे को, किसी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करें तोड़ ना पाए। और आग लगा करके वहाँ से भाग जाते हैं और देवी अहिल्या युवराज खंडेराव पहुँच जाते हैं, साथ में 3-4 सैनिक भी पहुँच जाते हैं पीछे पीछे दौड़ते हुए। और देवी अहिल्या बुलाती है परीक्षित, भाऊजी, रेणु, मगर कोई आवाज़ नहीं आती बाहर। तो फिर देवी अहिल्या आगे बढ़ने लगती है, युवराज खंडेराव उनको रोकते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं और फिर पहले उस लकड़ को हटाते हैं, फिर दरवाज़ा तोड़ करके अंदर दाखिल होते हैं। पीछे पीछे सैनिक अंदर दाखिल हो जाते हैं उस घर के और फिर कंबल ओढ़ करके बाहर आते हैं। युवराज खंडेराव साथ में रेणु होती हैं, सैनिकों के साथ में परीक्षित होते हैं, बाहर आ जाते हैं, गले लगाते हैं दूसरे को और देखते हैं, हालचाल पूछते हैं ठीक तो हो ठीक तो हो। और फिर पहुंच जाते हैं सीधे दरबार में, मतलब कि महल के अंदर। महल के अंदर जो खास कक्ष होता है वहाँ पर होते हैं युवराज खंडेराव, होते हैं देवी अहिल्या, होती हैं रेणु, परीक्षित, गौतम भाई सरकार होती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी होते हैं। और उन दोनों का हालचाल पूछ रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। वो कहते हैं देवी अहिल्या से कि तुमने लगा कि मतलब ये शादी करवा दी तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देवी अहिल्या कहती है कि मैंने पूछा तो था और मतलब जनता भी बहुत हद तक साथ में है, आपने आदेश सुना दिया, फरमान सुना दिया, तो क्या जनता आपकी बात नहीं मानेगी? और गौतम भाई सरकार कहती है कि देखो मैंने पहले ही कहा था, मुझे इसी चीज़ की आशंका थी, पहले भी इन दोनों पर हमला हो चुका है, फिर युवराज पर हमला हुआ और फिर युवराज पर हमला हुआ और फिर इनके साथ में ये कुछ हुआ, तो ये चीज़ें तो होती रहेगी और इन सबको महल से दूर रखो, इन चीज़ों को। मैंने अहिल्या तुमसे पहले ही कहा था कि वो डरी हुई होती हैं गौतम भाई सरकार, और अब और भी डर जाती हैं कि ऐसे हालात जो हैं हो रहे हैं, जनता आवाम जो है सूबेदार जी के फैसले के खिलाफ जा रही है, मतलब कि सूबेदार जी के खिलाफ जा रही है। फिर सूबेदार जी कहते हैं देखो अहिल्या तूने बहुत अच्छा काम किया है, मगर इतना आसान नहीं होता बदलाव लाना, और अब इन पर हमला हुआ है तो पहले तुम इनसे ही पूछो। देवी अहिल्या जब जानना चाहती है कि ये मैंने कोई गलत किया, क्या मेरे अंदर कोई कमी रह गई थी, जो मैंने सोचा जो काम किया क्या गलत था, क्या कोई कमी थी, वो कहते हैं मुझसे नहीं, ये इन दोनों से पूछो। क्या ये दोनों साथ रहना चाहते हैं अब भी, या दोनों अलग अलग रह करके खुशीपूर्वक सुखपूर्वक जो है जीवन जीना चाहते हैं, डर मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? तब रेणु कहती है कि नहीं, मैं इसी वक्त मर जाना चाहूँगी, मगर मैं अब परीक्षित से जो है दूर नहीं रह सकती, और फिलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इससे दूर रहना चाहूँ। इतनी अकेली रही हूँ और अब मैं अकेला जीवन नहीं जीना चाहती। तब ठीक है, सूबेदार जी को अच्छा भी लगता है ये बात सुन करके, बड़ा अच्छा उनको जवाब लगा था और देवी अहिल्या भी यही चाहती थी कि ऐसा जवाब हो। मगर फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या जब जानना चाहती हैं कि गलती कहाँ रहेगी, तब सूबेदार जी कहते हैं गलती ये हुई कि ठीक है मैंने आदेश दे दिया, आदेश मान लेगी जनता, मगर क्या वो सर झुका करके स्वीकार कर लेने से मन से स्वीकार हो जाएगा? नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं। और कोई भी काम हो, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो रातों रात बदलाव नहीं आया करते, बहुत दशकों तक लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं किसी भी बदलाव में लाने के लिए, और ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। और अहिल्या ऐसा नहीं है कि तुमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और एक विधवा का विवाह करवा दिया तो रातों रात लोग उसको मान लेंगे, नहीं, बहुत साल लग जाएंगे, बहुत वक्त लगेगा ये कहने में लोगों को कि हाँ ये इतना साहसिक जो और ऐतिहासिक जो कदम है वो देवी अहिल्या ने उठाया था, उनके विचार थे, उनकी सोच थी, तब ये हुआ है। देवी अहिल्या कहती है मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि लोग ये कहें, मगर ऐसा होना तो चाहिए। वो कहते हैं वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, अच्छी चीज़ है, मगर समाज के लोग मानेंगे, धीरे धीरे मानेंगे, अभी जो है हम कह नहीं सकते कितना वक्त लगेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए ठीक यही है कि ये दोनों यहाँ से कहीं इतनी दूर चले जाएं जहाँ इन दोनों को कोई जानता ना हो, किसी अनजान गांव में। और फिर परीक्षित से कहते हैं यदि तुम चाहते हो तो मतलब कि हमारी जो सुरक्षा का दायित्व हम देते हैं तुम्हें, कि जो सुरक्षा है वो हमारा दायित्व है तुम्हारा, तुम उस गांव तक, उस घर तक जहाँ भी तुम जाना चाहते हो सुरक्षित
हम पहुंचाएंगे तुम्हें। उसके बाद में जब तुम्हें कोई लोग जानता ही नहीं होगा, कोई जानते नहीं होंगे, तो खतरे की संभावना ही नहीं है। तुम सुखपूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे, दोनों खुशी खुशी रह पाओगे। दोनों हामी भरते हैं, ठीक है, गले लगते हैं एक दूसरे के, दोस्तों के, और फिर कहते हैं अपना अपना ख्याल रखना। चले जाते हैं। देवी अहिल्या रो रही होती है। युवराज खंडेराव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है, सही किया है, हाँ वक्त लगेगा और कोई बात नहीं है। जैसा कि बड़े सूबेदार जी ने कहा कि वक्त लगेगा, हर बदलाव में वक्त लगता है, रातों रात बदलाव नहीं आया करते। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब अच्छी बात है कि वो सुरक्षित तो रहेंगे, कम से कम भयमुक्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से जीवन जी पाएंगे, ये भी अच्छी बात है। और फिर वो कहती हैं कि आप दोनों ने, बड़े सूबेदार जी ने, छोटे सूबेदार जी ने आज बहुत कुछ सिखाया है, एक राजनीति का नया सबक सिखाया है कि महज सोचने भर से कुछ नहीं होता। और जब आप बदलाव की बात सोचते हैं तो उस सोचने से लेकर के उसके अंतिम परिणाम तक, मतलब कि उसके होने तक, मुकम्मल होने तक, लोगों की विचारधारा में शामिल होने तक में भी एक जंग रहती है, एक युद्ध होता है। अब दिखाते हैं सभी जो हैं खाने के लिए तैयार होते हैं, खाना परोस दिया जाता है। मल्हार राव सूबेदार जी खाना आरंभ करते हैं, मगर देवी अहिल्या संकोच में होती हैं, फिर लेकिन बैठ जाती हैं सूबेदार जी की तरफ देख करके खाने पर। फिर कहते हैं, देवी अहिल्या से कहते हैं वो कि खाना शुरू करो अहिल्या, खा क्यों नहीं रही हो। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि बाबा साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, असल में मुझे खाना परोसना ही नहीं चाहिए था, मेरा मन ही नहीं है खाने का, भूख ही नहीं है मुझे। और तब बाना साहिब कहती हैं कि हाँ भूख कैसे होगी, मुझे पता है तुम क्यों उदास हो, तुम इसलिए उदास हो ना क्योंकि युवराज खंडेराव के साथ घूमने जा रही थी मगर जा नहीं पाई, है ना, मैं जानती हूँ। तब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि अहिल्या ऐसी नहीं है, अहिल्या महान विचारों वाली है, महान बदलाव लाती है, महान क्रांतिकारी विचार इसके हैं, तो ऐसे लोगों का दुखी होने का कारण भी महान ही होगा। वो कटाक्ष करती हैं, मगर सूबेदार जी जो है खाना खा रहे होते हैं। और तब छोटे सूबेदार जी कहते हैं, हालांकि बड़े सूबेदार जी कहना चाहते थे मगर कुछ नहीं कह रहे थे, क्यों, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी है द्वारकाबाई साहिब कि उनको क्या समझाना, छोड़ देते हैं कि चलो ये नहीं समझेगी, भगवान इसे बुद्धि दे। फिर मगर सूबेदार जी कहते हैं, छोटे सूबेदार जी, देवी अहिल्या से, कि तुम खाना खाओ और ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, अच्छा काम ही किया है, तो डरो मत और सब कुछ ठीक है, वो सुरक्षित हैं। तब वो कहती हैं द्वारकाबाई साहिब, वैसे एक तरफ से ना अहिल्या, तुम्हारी सहेली को तो तुमने मतलब शादी भी करा दी, फिर भी देश निकाला मिल गया उसको, तो सज़ा मिल गई उसको, तो मतलब ठीक है शादी हो गई मगर देश से दूर हो गई, भला हो, इससे बड़ा दुख क्या होगा, इससे बड़ा दर्द क्या होगा। तब सूबेदार जी कहते हैं छोटे कि अहिल्या, उसे जो है, जो लोग तुम्हारे खिलाफ है आज समझ जाएंगे, कुछ लोग समझने भी लगे हैं, मगर सब लोग मान जाएंगे तुम सही थी, सही किया तुमने, अच्छा बदलाव है, वक्त लगेगा कोई बात नहीं, मगर देश निकाला नहीं है ऐसा साहब, ये जो है उसको सजा के तौर पर नहीं, सुरक्षा के तौर पर उनको भेजा गया है। अब वो भयमुक्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर पाएंगे, तो ये सज़ा नहीं, उनके लिए अच्छी ही बात है। और देश निकाला तब होता है जब दुख हो उनको, और उनको तो सुख के लिए भेजा गया है। फिर वो कहते हैं, देख लिया, खाना खाइए, और ये बहुत अच्छी बात है, बदलाव है, वक्त है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, मगर जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं वही कल तुम्हारे साथ भी होंगे। इशारा दोनों तरफ था, द्वारकाबाई साहिब और गौतम सरकार भी समझ गई कि हाँ हमारे लिए कह रहा है। फिर क्या होता है, फिर सूबेदार जी, बड़े सूबेदार जी बहुत खुश होते हैं युवराज खंडेराव की बातें सुन करके, उनकी बुद्धिमता और विवेक को देख करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, और पीठ थपथपाते हैं अपने छोटे सूबेदार जी की।